Hey guys, this is the Sarvag and welcome to my YouTube channel. So guys, we will discuss about the this video is based on the items and phrases which is asked in SSC CGL uh, previous year questions. So guys, not taking much time, we started this video. तो क्वेश्चन नंबर 1 है पहला आपका जो इस सेंटेंस का जो है द बॉय वाज इन द डच विथ हिज पेरेंट्स। इसमें पूछा है डच का जो है आइटम्स और फ्रेजेस की जो है वो मीनिंग क्या होगी। तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इन लव, सेकंड ऑप्शन इन गुड टर्म्स एंड थर्ड ऑप्शन इन वे एंड फोर्थ ऑप्शन इन ट्रबल। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो इन ट्रबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डीप पॉकेट्स पूछा है, इसका मीनिंग पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो ए लॉट ऑफ मनी एंड सेकंड इज स्पेंडिंग लेविशली, थर्ड ऑप्शन इज स्पेंडिंग डिलीजेंटली एंड फोर्थ ऑप्शन इज द स्पेंडिंग फुलिशली। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा ए लॉट ऑफ मनी। डीप पॉकेट सेंस होता है मतलब जिसका जो जेब है वो ज़्यादा डीप में रहा है, तो इस सेंस में ले सकते हैं लॉट ऑफ मनी। तो सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज पूछा है क्लोवन हूफ का जो है वो मीनिंग पूछा है। तो क्लोवन हूफ का जो हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में द इविल ऑफ इंटेंशन हो जाएगा जो इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कैन नॉट होल्ड ए कैंडल टू समथिंग। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा टू नॉट बी एज गुड एज समथिंग एल्स। ये इसका करेक्ट आंसर। और कट बहुत हैंड्स होता है, कट बहुत हैंड्स जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ टू आर्ग्यू अगेंस्ट बोथ साइड्स ऑफ एन इशू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट में सेंटेंस दिया है सी एंड हर फैमिली हैव टू लिव चेक बाई जॉल विथ दीज पीपल। तो इसमें चेक बाई जॉल का मीनिंग पूछा है जो मतलब आइटम्स अचीव बाई जॉल, इसका मीनिंग पूछा है। तो इसका मीनिंग जो होगा वो वेरी क्लोज या बहुत इंटीमेट हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट sentence is we are sure that only victim's words would prove him innocent and clinch the issues। तो क्लिंच द इश्यूज अंडरलाइन किया है, इसका मीनिंग पूछा है। तो इसका मीनिंग जो होगा क्लिंच द इशू का वो हो जाएगा क्लोज द मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों को अपोजिट जा रहे हैं, तो ये सेवंथ होगा आई थिंक 53 है। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा है सेंटेंस दिया है कीप नॉट वर्थ द कैंडल। इसका मीनिंग पूछा है। तो इसका मीनिंग होगा समथिंग इन विच रिजल्ट वर्सेस एफर्ट आर टू लेस, मींस सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। Now next question, the sentence given out the pulpwood and timber industry is an example of how a global economy can fill in the blanks and here। तो then fill in the blanks में जो होगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो कट बार पेज आ जाएगा, इसमें फिल होगा। ठीक, तो 51 क्वेश्चन मीन्स नाइन्थ क्वेश्चन अल्टीमेटली जा रहा है। तो इसमें पूछा है डॉग डीज, डॉग डीज। तो डॉग डीज का मतलब द हॉटेस्ट डीज होता है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। एंड द कट टू द चेस, कट टू द चेस दिया है, तो इसका मीन्स हो जाएगा थर्ड ऑप्शन टू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मर्स हैव क्राइड वुल्फ इन द पास्ट बट दिस टाइम एग्रीकल्चर इज इन क्राइसिस। द क्राइड वुल्फ मीन्स होता है एक स्टोरी होगी क्राइड वुल्फ वाली, तो उससे लिया गया है क्योंकि फाल चला है। उसमें लड़का जो होता है वो फाल चलाने देता है, बार बार चिल्लाता है कि मेरे भेड़ को मार रहा है कोई जानवर, तो उसी से लिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टू बी फाल चला, गलत चीज़ का जो है लाने। नेक्स्ट क्वेश्चन डेड लॉक पूछा है। तो डेड लॉक का आपका हो जाएगा सुटेबल ऑप्शन ये सेकंड ऑप्शन होगा स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। डेड लॉक मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अचीव समवन आउट, अचीव समवन आउट आइडेंट्स का जो मीनिंग होगा वो टू स्कॉल्ड समवन हो जाएगा। एंड पूछा है डन फॉर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। डन फॉर मीन्स होता है रूइंड हो जाएगा इसका जो है इसका मोस्ट ऑफ द फ्रेजल वर्क के अकॉर्डिंग बना है ये जो है आइटम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ रूइंड, रूइंड यस। वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरी आउट मीन्स होता है पुट समथिंग इन एक्शन। तो ऑप्शन एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। डेड मैन सोल्स, इसका जो होगा डेड मैन सोल्स का मीनिंग जॉब दैट वन टेक ओवर फ्रॉम द समबडी हु हैज लेफ्ट अनएक्सपेक्टेडली और डाइड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिप टू यूरोप कॉस्ट एज ऑन आर्म एंड लेग। काफ़ी फेमस आइटम है ये, पीवीआईक्यू में कई बार रिपीटेड है। तो इसका जो हो जाएगा वेरी एक्सपेंसिव होता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे तो डू नॉट पे अटेंशन टू हिज वर्ड्स में होता है आपका इग्नोर करना। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोल्ड फिश पूछा है, कोल्ड फिश का जो होता है पर्सन लैकिंग इन एम्पैथी। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एंड डॉग इन द मैनेजर पूछा है। तो डॉग इन द मैनेजर का हो जाएगा आपका जो वो आपका हो जाएगा समवन हु डजंट शेयर हिज पोजीशंस इवन when they are of no use to him, मीन्स थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पुल योर हिल्स पूछा है। तो पुल योर हिल्स का जो मीनिंग होगा वो अनविलिंगली पेड फॉर समथिंग और समवन। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू केम टू इट। इसका जो करेक्ट होगा आंसर तो हो जाएगा डील विथ ए प्रॉब्लम व्हेन एंड इट अराइजेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन 37 मीन्स अपोजिट जा रहा है ना, तो 37 60 माइनस 37 मीन्स हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन। डैम्प स्क्वायर पूछा है, डैम्प स्क्वायर मीन्स होता है आपका डैम्प स्क्वायर करेक्ट ऑप्शन विल बी द थर्ड ऑप्शन कंप्लीट फेलियर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कूल एज ए कुकम्बर पूछा है, ये भी पीवाईक्यू में रिपीटेड है। तो कूल एज कुकम्बर का जो सेकंड ऑप्शन होगा काम एंड कंपोज, ये हो जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है पीवाईक्यूज में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो वन डेयर कॉल इन क्वेश्चन इज ऑनेस्टी, इसका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चैलेंज। कॉल इन क्वेश्चन का जो आइटम है उसका मीनिंग हो जाएगा क्या, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चैलेंज। नाउ ड्रैकोनियन लॉ, इसका हो जाएगा एस्टैब्लिश एवर लॉ, द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। एंड 33 मीन 27 क्वेश्चन इज देयर इज नॉट एनी कट एंड राइट मेथड फॉर डूइंग दिस, इसमें अंडरलाइन किया है कट एंड राइट, तो कट एंड राइट का मीन्स होता है आपका प्रिसाइज होता है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्रॉस वंस फिंगर से, इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, टू होप फॉर द गुड लक। तो पूछा है इस सेंटेंस दिया है द फार्मर हैड टू सेंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन टू फील्ड बिकॉज़ ही वाज डेड ब्रोक, तो डेड ब्रोक को अंडरलाइन किया है, डेड ब्रोक का जो आइटम्स का मीनिंग है वो हो जाता है वेरी पुअर, तो सेकंड ऑप्शन भी राइट है। ये हरकुलियन टास्क ये भी पूछा है कई बार पीवाईक्यू में, तो इंपॉर्टेंट है। तो हरकुलियन टास्क में हो जाएगा आपका ए टफ जॉब, सेकंड ऑप्शन विद द राइट आंसर। एंड गिवन द मीनिंग ऑफ 31 आइटम्स इस नीट इन द ग्राफ मींस काफ़ी फेमस होंगे, आपको पता होगा, सीक्रेट इनमी होता है, तो इसमें सीक्रेट इनमी का ऑप्शन नहीं है, बट है फोर्थ ऑप्शन हाइडन इनमी, तो फोर्थ ऑप्शन विद द राइट आंसर। एंड 28 बोन टू पिक मीनिंग कुछ है इसका आइटम का, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आर हैविंग ए कंप्लेंट दैट नीड्स टू बी डिस्कस मींस हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बर्न द मिडनाइट आवर का हो जाएगा ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन, टू स्टे अप एंड वर्क लेट इनटू द नाइट मींस ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। शी पेड ए फ्लाइंग विजिट टू मुंबई टू सी हर एयरलाइन फादर, इसमें एक फ्लाइंग विजिट है टू आई में रिपीटेड है, तो ए वेरी शॉर्ट विजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का बाइट ऑफ मोर देन यू कैन ची मींस होता है task on the task that you cannot finish with fourth option will be the correct answer. And now the 36 number question is why this is the and this is a statement that he was at his wits end means underline किया है his wits end का, तो इसमें आपका हो जाएगा अगर ये होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। एड फोर इन द फ्लेम से भी पता होगा आपको, मेकिंग ए बेड सिचुएशन इवन वर्स, इसका हिंदी बोल सकते हो आप, आगे में खीरा इसका होता है जो हिंदी बोल सकते हैं। ब्रेक द बैंक होता है आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक द बैंक, तो इसमें आपका है टू वेरी एक्सपेंसिव, जो अभी हमने पढ़ा था एक और, वो आप कमेंट करिएगा कौन सा था वो वेरी एक्सपेंसिव दिखता है। ये पूछा है 39 नंबर क्वेश्चन आ रही है, इसमें पूछा ऑप्शन 1 ईगर टू लिसन टू व्हाट समथिंग हैज टू से, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। 20 that's means 14 number question Arjun Reed defines when the teacher told him and memorize the poem. So according to the sentence, the option 3 to ignore something will be the right answer of this question. At a loose end का जो मीनिंग होगा वो according to the option the third to have nothing to do, third option correct हो जाएगा आपका। He was completely at odds with the way the problem was being handled, means पूछा अंडरलाइन किया at odds का, तो in disputes हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो पूछा क्वेश्चन नंबर 17 बी इन द रेड, इसका मीनिंग पूछा तो इसका हो जाएगा तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हो जाएगा वो टू बी इन द डेप्थ हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बैटेड ब्रीच जो होता है इसका मतलब होता है एंजाइटी, तो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द पुलिस इज कंप्लीटली एट लॉस ओवर द रियल कल्प्रिट, मींस परप्लेक्स हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बैंटीवॉर्स क्वेश्चन नंबर 46 आई थिंक, बैंटीवॉर्स का जो मीनिंग होगा वो हो जाएगा टू आर्ग्यू, मींस द फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। And 13 में होता है 47 नंबर क्वेश्चन, द स्टोरी वेरी क्लोज ओनली, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो इसमें हो जाएगा स्टोरी वेरी क्लोज ओनली स्टोन्स थ्रो हो जाएगा इसमें बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 बीट द ईयर, इसका एक होता है तो मेक द सोसाइटी, थर्ड होता है थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आर्ग्यूज आइड जो होता है इसका मीनिंग पूछा है 39 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑब्जर्वेंट, में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, इसका मीनिंग पूछा है तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट आंसर, विच पीपल हु अपीयर क्रिएटिंग सेल्डम टू एनी हार्म, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ए पेनी फॉर योर थॉट्स हियर व्हाट क्राइटेरिया पेनी शुड बी अप्लाइड इन सेलेक्टिंग मीन्स, तो आपका ये 51 क्वेश्चन है, तो इसमें आस्क समवन व्हाट दे आर थिंकिंग में सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से आपका हो जाएगा पूछा आर्ट इंसल्ट टू इंजरी, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू मेक समथिंग वर्स, सेकंड ऑप्शन देखो राइट आंसर। एंड क्वेश्चन बैक टू स्क्वायर वन, इसका मतलब होता है किसी कार्ड ट्रेनिंग, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ पूछा 54 नंबर क्वेश्चन है, तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मिस हो जाएगा टू जस्ट रियरली गेट बाय और मेक इट, मींस करेक्ट ऑप्शन 1, ठीक पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर पूछा है ब्रस्ट योर बबल 55 नंबर क्वेश्चन है, ब्रस्ट योर बबल का मीनिंग हो जाएगा टू रूइन समवन्स हैप्पीनेस, तो दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
एन आर्म एंड लेग 56 का क्वेश्चन पूछा है। एन आर्म एंड लेग मीन्स होता है वेरी एक्सपेंसिव, मतलब 3 बार आ गया वेरी एक्सपेंसिव, ये कई मीनिंग होता है इसका, तो ध्यान रखिएगा। वेरी एक्सपेंसिव टाइप का होता है क्या, एन आर्म एंड लेग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 57 ब्रेक ए लेग मीन्स होता है दिस सम वन विद लक, तो थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर। तो पूछा है द ड्रॉप ऑफ हैट, इसका मीनिंग हो जाएगा जो करेक्ट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हो जाएगा, ये भी पूछा है कई बार रिवाइज में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 16 मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द from the hand. This is the 60 and the starting from the first question is break the ice means होता है fourth option make people meeting the first time feel more comfortable, तो fourth option जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम फ्रॉम द वीडियो विच इज आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो गाइस, इसको यदि वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर, एंड if you have any query then you can drop your comments in the comment box. So guys, meet you in the next video, hope you will get a good and try to be understand this particular session. So guys, thank you so much for the join, meeting next session.